हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग बात करते हैं IELTS के स्पीकिंग मॉड्यूल के बारे में। देखिए, स्पीकिंग मॉड्यूल वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है जिसमें आप कम्युनिकेट कर सकते हैं एग्जामिनर के साथ में। अगर आपका कम्युनिकेशन सही रहा, अगर आपका सब कुछ सही रहा तो आपका स्कोर भी बैंड स्कोर अच्छा आएगा। जानिए इसका, देखिए टाइम क्या होता है कि आपको 11 to 14 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन रहता है। इस टाइम ड्यूरेशन में आपको समझना पड़ेगा, आपका 3 अलग अलग पार्ट्स होते हैं लोग इसमें, तो तीनों पार्ट्स में आपको अलग अलग क्वेश्चन आता है और सभी क्वेश्चन को आपको आंसर सही देना पड़ता है। देखिए इसमें क्या है, पहले समझिए। स्पीकिंग मॉड्यूल इन IELTS इज रिक्वायर्ड योर गुड कमांड इन कम्युनिकेशन सो दैट यू कैन कन्विंस द एग्जामिनर थ्रू योर लॉजिकल रिस्पॉन्सेज। आपको इसमें प्रश्न का उत्तर देना पड़ता है, यानी कि एग्जामिनर जब क्वेश्चन पूछता है आपको तो आपको सही आंसर आपको डिलीवर करना होता है। अगर आप डिलीवर सही करेंगे तो आपका मार्क्स भी सही आएगा। यू हैव टू यूज अ वाइड रेंज ऑफ वोकैबुलरीज एंड कनेक्टिव्स इन ऑर्डर टू मेक योर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज। यू शुड यूज प्रॉपर सेंटेंसेस विच मस्ट बी ग्रामेटिकली एक्यूरेट। अगर ग्रामेटिकली एक्यूरेट रहा तो आपका कोई दिक्कत नहीं रहेगा, अगर आपको डिलीवर अच्छा हुआ तो। देखिए इसके लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, यानी कि न्यूज़पेपर बुक्स वगैरह पढ़िएगा तो आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा, और अब स्कोर अच्छा आएगा तो आपका ऑब्वियसली सिलेक्शन अच्छा रहेगा। नाउ व्हाट यू थिंक हियर, अब आपको क्या समझना पड़ेगा। देखिए हम आपको बता चुके हैं कि यू शुड यूज प्रॉपर सेंटेंसेस विच मस्ट बी ग्रामेटिकली एक्यूरेट। देखिए योर स्पीकिंग विल बी इवैल्यूएटेड इन 4 डिफरेंट कैटेगरीज। एज फर्स्ट में है फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस, सेकेंड में है लेक्सिकल रिसोर्सेज यानी कि वोकैबुलरी, थर्ड में है ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, और फोर्थ में है प्रोनाउंसिएशन। तो इन चारों चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, और सही रूप में सही मायने में अगर आप समझेंगे तो आपका इनका अच्छा हो सकता है। और आगे बात करेंगे, बहुत सारा भविष्य सीखना बाकी है, आइए बात करते हैं। देखिए आपको पहले क्या करना होगा कि इंग्लिश स्पीकिंग यानी कि IELTS में जाने से पहले आपको बहुत सारा बार आपको स्पीकिंग का टेस्ट का रिहर्सल करना पड़ेगा। जब आप स्पीकिंग के बारे में क्लास ले रहे होंगे या आप खुद ही प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आप चाहे घर में कीजिए, चाहे ऑनलाइन में कीजिए, चाहे आप कोई इंस्टीट्यूट में जाकर कीजिएगा, आपको क्या करना होगा कि स्पीकिंग में आप जाने से पहले अपने घर में या अपने इंस्टीट्यूट में या अपने ही जो आप जहाँ रहते हैं वहाँ आप पर्सनली भी इसको फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको समझना चाहिए कि कुछ टिप्स जो होता है वो जब पर्सनली आप करते हैं तो आपको लाभ होता है। आइए जानते हैं। देखिए बी कूल, साइलेंट एंड कॉन्फिडेंट। आपको क्या करना होगा कि अपने आप को कूल, साइलेंट और कॉन्फिडेंट बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही आपको चेक होता है। उसके बाद में होता है 2 नंबर में कीप पैशेंस एंड बी सिंसियर। आपको पैशेंस होना है अपने आप में और सिंसियर होना है। जब आप ये हो पाएंगे तो आपको डिसिप्लिन और एक्टिव रहने में भी आपको कुछ हद तक बेनिफिट मिल सकता है। आगे बढ़ेंगे। देखिए लिसन टू द एग्जामिनर मोर केयरफुली, यानी कि एग्जामिनर को आप अच्छे से सुन सकेंगे, उसीलिए आपको पहले क्वेश्चन को सुनना पड़ेगा, उसके बाद आपको रिप्लाई देना पड़ेगा। देखिए थिंक अबाउट द क्वेश्चन एंड जनरेट सम आइडियाज़। आपको उस क्वेश्चन के बारे में अगर आप क्वेश्चन सुन लेंगे तो सुनने के बाद में आपको कुछ आइडिया जनरेट यानी कि डेवलपमेंट करना पड़ेगा। जब आइडिया डेवलप हो जाएगा तो आप डिलीवर भी कर सकते हैं। कीप योर आई कांटेक्ट विथ द एग्जामिनर, यानी कि जब आप किसी से बात कर रहे हो स्पेशली इस एग्ज़ाम के टाइम में तो एग्जामिनर से आप लगाव रखिए, उसके साथ आप आई कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि आप आई कांटेक्ट करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, जो ज़रूरत होता है आपको IELTS के एग्ज़ाम में। कीप स्माइलिंग एंड मेंटेन योर बॉडी लैंग्वेज। देखिए आपको क्या करना होगा कि स्माइल करना अलाउ होता है, लेकिन इसमें आप लाफ नहीं कर सकते हैं, यानी कि हंस नहीं पाएंगे, और स्माइल करने से आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी ग्रो होता है। उसी तरह देखिए बॉडी लैंग्वेज में आपको मेंटेन करना पड़ेगा। पोस्चर में आपको बाल मत छुइएगा, यानी कि पेन को बाइट मत कीजिए, बॉडी को मूव इधर उधर मत कीजिए, सीधा बैठिए और बी अलर्ट with the examiner. Now don't use fillers such as or like these words and slang words. इन words को मीनिंग कोई नहीं रहता है। जब मीनिंग ही नहीं है तो आप इसको यूज़ करेंगे तो फ्लुएंसी आपको क्या कम हो जाएगा। जब फ्लुएंसी आपका लेस हो जाएगा तो आपका फ्लुएंसी में मार्क्स नहीं आएगा, तो मार्क्स नहीं आएगा तो आपको स्कोर में कमी हो जाएगा। आगे बढ़ते देखिए, डोंट बी ओवर स्मार्ट, ओवर कॉन्फिडेंस वाइल आंसरिंग। आपको कुछ आंसर पता है लेकिन आप उसको
जल्दबाज में डिलीवर मत कीजिए, क्योंकि उस वेट कीजिए और उसको आप बहुत ही आसानी से आप दीजिए, ताकि एग्जामिनर को लगे कि आपने क्रिटिकली आप बनाए हैं, उसको आप क्रिएटिव लगे, आपका आंसर ट्रस्ट वर्थ हो या आपको बिलीव कर सके। इसीलिए ओवर स्मार्ट होना काम मत कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखिए डोंट फील नर्वस एंड हेजिटेशन। आपको नर्वस नहीं होना है और हेजिटेट तो होना ही नहीं है, क्योंकि जब आप ये दोनों नहीं होंगे तो आपका आंसर, आपका जो बॉडी पोस्चर है, बॉडी पोजीशन, वो सब अच्छा होगा। आगे बढ़ेंगे, देखिए प्रोवाइड योर कंप्लीट आंसर। आपका आंसर कंप्लीट होना पड़ेगा। जब आपका आंसर कंप्लीट होगा तो सभी अच्छा होगा। आगे बढ़ेंगे, देखिए प्रोवाइड रेलिवेंट, डोंट टेक लॉन्ग टाइम टू आंसर। यानी कि आंसर देने के समय में आप ज़्यादा समय वेस्ट ना करें, यानी कि ज़्यादा सोचने में वेस्ट नहीं करेंगे तो आपका आंसर भी अच्छा होगा और आप समय में ही आप आंसर दे पाएंगे। प्रोवाइड रिलेवेंट एग्जाम्पल्स इफ़ इट इज़ नेसेसरी। आपको आवश्यक हो तो आप एग्जाम्पल दे सकेंगे, लेकिन हर बार एग्जाम्पल देना ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको एग्जाम्पल देने का सिचुएशन आ सकता है, कॉन्टेक्स्ट आ सकता है, तो उस कॉन्टेक्चुअल बेस्ड में आप एग्जाम्पल डिलीवर कर सकते हैं। प्रिपेयर वेल एंड ट्राई टू बी रिलैक्स। आपको प्रिपेयर अच्छा होना चाहिए और रिलैक्स भी होना चाहिए। जब आप प्रिपेयर अच्छा होंगे तो आपका आंसर भी अच्छा होगा। अब बात करते हैं, देखिए स्पीकिंग पार्ट 1 में, 2 में और 3 में क्या होगा। देखिए बात करते हैं स्पीकिंग पार्ट 1 में, आपको लिए टाइम होता है 4 to 5 मिनट्स। इसमें आपको 1 से लेके 6 और 7, 8 तक, यानी कि 6 to 8 क्वेश्चन एवरेज में पूछा जाएगा। इसमें क्या होगा कि आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन, यानी कि पर्सनल आइडेंटिटी, आपको आपका नाम, आपका पासपोर्ट, आपका एड्रेस पूछा जाएगा। और पार्ट 1 में जब एंट्री होंगे तब आपका स्कोरिंग लेवल बढ़ता जाएगा, यानी कि आपका जो नाम, एड्रेस, जो पासपोर्ट है, ये सब के लिए कॉमन है, ये पार्ट 0 कहलाता है। लेकिन पार्ट 1 में ही आने की वजह से 4 to 5 मिनट आपका टाइम, इसमें आपको अलर्ट रहना पड़ेगा और इसमें ज़्यादा आंसर लॉन्ग नहीं देना है आपको। लेकिन हाँ, यस और नो कहकर रुकना नहीं है, आपको आंसर 1 सेंटेंस to 2 सेंटेंस लॉन्ग डिलीवर करना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे, देखिए स्पीकिंग पार्ट 2 के बारे में। स्पीकिंग पार्ट 2 में क्या होता है कि क्यू कार्ड क्वेश्चन आता है। इसमें आपके पास में 3 to 4 मिनट टाइम रहता है। इसमें 1 मिनट आपको मिलेगा कि आपको नोट कर सकेंगे। उसी तरह 1 to 2 मिनट्स आपको टाइम रहेगा कि आप अपने आंसर को एक्सप्लेन कर सकेंगे। इसमें 3 to 4 बुलेट पॉइंट आता है स्टेटमेंट के साथ में, उसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। और एक भी आप कीवर्ड अगर मिस कर जाएंगे तो आपका स्कोर में डिक्रीज हो सकता है। तो इसीलिए आपको याद रखना होगा कि आपको स्पीकिंग पार्ट 2 में आप ही बोलेंगे। इसमें आपको जो दिया होता है क्यू कार्ड क्वेश्चन, उसको हम लोग टास्क कार्ड भी बोलते हैं, उसको आप एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और 1 से 2 मिनट तक अगर आप बोल लेंगे, उसके बाद में आपको रुकना पड़ेगा। अगर आप नहीं रुकेंगे तो वो एग्जामिनर आपको स्टॉप कर देगा। तो 1 मिनट आपको ऊपर या 2 मिनट से नीचे आपको बोलना पड़ेगा। देखिए बात करेंगे पार्ट 3 में, तो पार्ट 3 में आपको क्या होगा कि ऑल द क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द पार्ट 2, यानी कि पार्ट 2 में आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी तरह पार्ट 3 में आपके क्वेश्चन आएगा। तो पार्ट 3 में खासकर आपके ओपिनियन बेस्ड, एग्री डिसएग्री, एडवांटेज डिसएडवांटेज, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, उसी तरह आपके मान के चलिए ओपिनियंस, रिकमेंडेशन, इमेजिनेशन, वाई नॉट, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, ऑल द क्वेश्चंस लाइक कम्स टू द। आइए अब बात करते हैं एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जो आपको स्पीकिंग पार्ट 1 में या 2 में आ सकता है 2024 में। यानी कि इस साल जनवरी से लेके अगले दिसंबर तक आपको जो भी स्पीकिंग पार्ट 1 या 2 में क्वेश्चन आ सकता है उसके बारे में जानेंगे। सम टिपिकल जो टॉपिक होता है, कॉमन टॉपिक, देखिए क्या क्या पूछेगा आपको। पर्सन यानी कि व्यक्ति के बारे में, रिलेटिंग टू योर फैमिली मेम्बर, फ्रेंड और फेमस पर्सन। उसी तरह प्लेस, जिस जगह में आप रहते हैं, लाइक होम टाउन, सिटी, विलेज, कंट्री, एनीथिंग। ऑब्जेक्ट्स में आपको पूछेगा रिलेटिंग टू टूल्स, गैजेट्स, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या कोई इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट्स, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो सकता है। उसी तरह वोकेशनल यानी कि जॉब, कोई भी जॉब, ऑक्यूपेशन और एम्प्लॉयमेंट जो सिमिलर वर्ड है, जो भी आपके बारे में पूछ सकता है, आपके विलेज के बारे में या आपके फैमिली के बारे में जानिए। टाइम जो होता है आपको स्पेशल कोई इवेंट हो गया, बर्थडे, मैरिज, वेडिंग, ओकेजन, एनीथिंग्स लाइक आपको पूछ सकता है।
उसी तरह देखिए बात करना आएगा तो आपको पता चलेगा रिलेटिंग टू द मोस्ट फेमस बुक नोबेल स्टोरी। आपको कुछ बायोग्राफी के बारे में या कुछ भी बुक के बारे में आपको पढ़ने के लिए या कोई टॉपिक में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। फिल्म मूवी म्यूजिक के बारे में बात करेंगे तो रिलेटिंग टू मूवी म्यूजिक सॉन्ग और टेलीविज़न प्रोग्राम और शो। उसी तरह हम बात करेंगे फोटोग्राफ के बारे में तो फोटोग्राफ में आपको आ सकता है मेमोरेबल पिक्चर्स और फोटोग्राफ्स जो आपने देखे होंगे, पेंटिंग्स या कुछ भी चीज़। तो आज की बात करेंगे और जो सामान्य टॉपिक से जो आ सकता है उसके बारे में। देखिए आगे बात करेंगे कुछ और टॉपिक्स जो भी आपको पूछ सकता है एग्जाम में। तो बात करेंगे 1 में है द आर्ट्स। इसमें आपकी पहले जो आ सका है फिल्म, टेलीविज़न, आर्ट, म्यूज़िक, फोटोग्राफी। 2 में है एजुकेशन जिसमें आपको हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साइंस के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। 3rd में है कम्युनिकेशन, ईमेल्स, कॉन्टैक्टिंग फ्रेंड्स। इसमें आपको सोशल मीडिया के बारे में पूछ सकता है, फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स एक्सेट्रा। 4th में है टेक्नोलॉजी जिसमें आपको कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स और भी कोई सारे टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ सकता है, स्पेस के बारे में पूछ सकता है। 5 में आएगा फ्री टाइम एक्टिविटीज़ में आपको लीजर एक्टिविटीज़ में आपको क्या करना पसंद है, आपका हॉबी वगैरह पूछ सकता है। 6 में आपका है स्टाइल्स एंड टेस्ट, आपके जीन्स, शूज़, कॉलर्स, हेयर स्टाइल, कोई भी आपको जो पसंद है वो उसके बारे में पूछ सकता है। 7th नंबर में है रिलेशनशिप यानी कि फ्रेंड्स, फैमिली, नेबर्स, पेट एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल्स, कुछ भी आपको पूछ सकता है। और 8 में है इन्वायरमेंट जिसमें पोल्यूशन, स्काई, सराउंडिंग्स आपको पूछ सकता है। तो देखिए आपको क्या करना है, इन सब विषयों में, इन सब टॉपिक्स में मेरा ब्लॉग स्पॉट भी है, आपको हम शेयर कर देंगे। लेकिन आपको हर इस टॉपिक्स में इजीली आपको कन्विंस करना होगा अपने आप को पहले शुरू में। जब आप प्रैक्टिस करें, आपके टाइम रहेगा तो, और प्रैक्टिस कर लेंगे, अगर वेल प्रिपेयर्ड रहेंगे तभी एग्ज़ाम का डेट बुक करें। और एग्ज़ाम देने से पहले मॉक टेस्ट ज़रूर फेस करें। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं। देखिए स्पीकिंग पार्ट 2 में, स्पीकिंग पार्ट 2 में क्या होगा कि आपको स्पीकिंग पार्ट 2 में समझना होगा कि स्टार्ट कैसे करें, क्योंकि इसमें स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ आइडिया होता है इस तरह की। थैंक यू सर, थैंक यू मैम फॉर द क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट, आई हैव जस्ट डिसाइडेड टू टॉक अबाउट, इट्स एन इंटरेस्टिंग टू टेल यू अबाउट, टॉकिंग अबाउट, टेलिंग यू अबाउट। आप इसी तरह यूज़ करके आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको अगर इस तरह शुरुआत करेंगे, एक ही बाइक आपको टॉपिक में जंप नहीं करना है, आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। और आपके जो पार्ट 2 में है आंसर, उसको आप सिंपल, जनरल यानी कि सिंपल से शुरू कीजिए, बीच में एडवांस कॉम्प्लेक्स बनाइए सेंटेंसेस को और एग्जाम्पल दीजिए अगर आवश्यक पड़ा तो। इन सब सारी बातों को अगर आप ध्यान में रख के स्पीकिंग में जाएंगे तो आपके बहुत ही अच्छा स्कोर आने वाला है। लेकिन हाँ, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को ग्रो कीजिएगा, फेस में आपको एक्सप्रेशन देना होगा और पॉजिटिव फीलिंग, पॉजिटिव वाइब लेकर जाइएगा, एक्टिव बनिए और अपने आप को बिल्ड अप कीजिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, तो आपका स्पीकिंग अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट।